संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से फिर से शुरू हो जाएगा और साथ ही अब उम्मीद लगाई जा रही कि शायद अब तो सुचारू रूप से कार्यवाही चले, क्योंकि पिछले दिनों हमने सिर्फ और सिर्फ संसद के मॉनसून सत्र में हंगामा ही हंगामा देखा है। संसद के मॉनसून सत्र की अब कार्यवाही जो आगे चलेगी उसमें क्या विपक्ष फिर से हंगामा करेगा, ये एक सवाल है जिसका जवाब कल मिल जाएगा सोमवार को। लेकिन अभी तक तो हंगामे की भेड़ चढ़ती कार्यवाही देखी गई है। दोनों सदनों की कार्यवाही एक जैसी रही है, काम अलग अलग हुआ हो लेकिन वही हंगामा देखने को मिला। 19 जुलाई से शुरू हुए इस सत्र में 30 जुलाई तक कोई बड़े काम नहीं हुए हैं। जी हां, कुछ विधेयक पारित हुए हैं लेकिन कोई बड़ा काम अभी तक नहीं हुआ है। कोई चर्चा सही तरीके से और सार्थक बहस जिसे कहा जाता है वो भी नहीं हुई, जबकि इस सत्र में सरकार को कई अहम विधेयक पेश भी करने हैं। और सदन नहीं चलने से करीबन आपको यकीन तक नहीं होगा 133 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये नुकसान क्या टैक्स पेयर का नहीं है? ये सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष से आम जनता पूछ रही है। रिपोर्ट आप देखिए। नारेबाजी करके जवाब मांग रहे हैं, ये उचित नहीं है। सभा की कार्यवाही स्थगित की जाती है। संसद का मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार पेगासस जासूसी कांड और कृषि कानूनों को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है, जिसके चलते बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ रही है। और इसी कारण सदन की कार्यवाही ठप होने से 133 करोड़ से ज्यादा का करदाताओं को नुकसान हुआ है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही ठप होने से कितना नुकसान हुआ है। दरअसल संसद की कार्यवाही ठप होने से 133 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। हंगामे और सदन की कार्यवाही बाधित होने से करदाताओं को नुकसान हुआ है और अभी तक दोनों सदनों में सिर्फ 18 घंटे ही कामकाज हुआ है, जहां संसद की कार्यवाही करीब 107 घंटे चल सकती थी, तो वहीं दोनों सदनों में अभी तक करीब 89 घंटे बर्बाद हो चुके हैं। वहीं मॉनसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हुआ था और 13 अगस्त तक चलेगा, लेकिन इस दौरान विपक्ष का हंगामा बरतने से दोनों सदनों के कामकाज में काफी ज्यादा रुकावटें आई हैं और राज्यसभा अपने शेड्यूल समय में से केवल ही 21% में काम कर पाई है, जबकि लोकसभा शेड्यूल समय में से करीब 13% में काम कर पाई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे के कारण टैक्स पेयर्स का जो पैसा बर्बाद किया जा रहा है, इसका जवाब भी सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष को ही देना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच आम जनता पिस रही है। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।